ईश्वर दा द्वार, धर्म दा द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। फिर कई आते ने, अगर वो सही मैंने सत्संगी है तो हर वक्त सत्संग ही आता। अगर कोई पूर्ण तौर पर कुसंगी है, बदमाश है, हर वक्त कुसंगत चाहता, हर वक्त भैड़ियां रूहां नाल घिरिया रहता। ये भी मैं अर्ज कर देना, घिरिया रहता। कबीर कहने ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो कि हर किया भयो कबीर। कबीर सारी दुनिया की गोद इतनी गंदी हो गई, गुस्ताखी माफ, इस तरह के गंदे सूक्ष्म ढांचिਆਂ ਨੂੰ जन्म लैन का मौका मिल गया। रोज रोज जन्म ले रहे। देवते विचारे तरसते पैन इस दे ही को सिमरन दे, वो तरसते पैन सानू मिले कि जिहड़ा रहिंदा साडा काम है पूरा करिए, अपने घर जाइए, परमात्मा च लीन होइए। वो तरसते ने और माड़ी गोद दे राही उन्हां दा जन्म नहीं होवेगा। क्यों? बंजर दी जमीन दे बंजरी जमीन दे कलरी जमीन दे गुलाब दा बूटा नहीं पैदा, नहीं पैदा। कलरी जमीन दे बंजर धरती दे चंदन दा बूटा नहीं होगा। इनू कोई कोमल धरती चाहिए, वधिया धरती चाहिए, सोहना वातावरण मौसम चाहिए, तां गुलाब पैदा हो, तां केसर पैदा होगा, तां चंदन पैदा होगा। इस तरह की रब्बी गुणा की जो महक रखते हैं अपने कोल, इस तरह की रब्बी गुणा की कोई मां होवे तां जन्म आता, उंज नहीं आता, उंज नहीं आता। ये जिहड़े दो साडे शरीर ने सूक्ष्म ते अस्थूल, प्रभु ने इन्हां दे कारण वख-वख बनाए। अस्थूल दा कारण बनाया पानी, मिट्टी, पवन, अगन, आकाश। आकाश नूं भी उसने आप बनाया, पानी, मिट्टी, अगन। फिर इन्हां दे जोड़ तो ये अस्थूल शरीर का ढांचा बनाया। रह गया सूक्ष्म शरीर, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਰਤਾ परमात्मा है, कारण मिट्टी है इस शरीर का, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। साडा जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है उहदा करण कारण, करता ते कारण प्रभु आप। वो मिट्टी तो नहीं बनिया, वो पानी तो नहीं बनिया, वो अगन तो नहीं बनिया। तुसी आखोगे इतना लंबा चौड़ा पसारा, फिर मिट्टी मिट्टी च लीन होवे ते जोत जोत दे च लीन होवे, इन्ना पसारा करने की की लोड़ है? दरअसल वो आप बहुत वड्डा है, उन्हें खेल भी बहुत वड्डा रचना, लीला है, खेल है। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कहने, खेल तो ज्यादा कुछ नहीं, उहदे तमाशे तो ज्यादा कुछ नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने, मैं यही तमाशा देखने लगी, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। सारे जगत की साजना की है अपनी सता दे, पहले कारण पैदा किया, जगत बनाया, और फिर अपनी वक्त अपनी सता दे के उसे ही कारण देता जीवां नूं जन्म देता है।
ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਗਤ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਲੀਲਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ? ਅਕਥ ਹੈ, ਅਕਥ ਹੈ। इतनी रचना है ना गिनती हो सकती है, इतनी रचना है नापी नहीं जा सकती, इतनी रचना है तोली नहीं जा सकती। कोई भी पैमाना पूरा नहीं उतरता, ना नापना ना तोलना ना गिनना। इस वास्ते अकथ है, किवें उसकी गिनती करिए, किवें बयान करिए, वो तो अकथ है, कथनी दे च नहीं आउंदा है। जो गोबिंदा रूप है गुरु, ओदी सिफतो सलाह करिए, जिहदे नाल तत्थ वस्तु दी भाव बुनियादी समझ आ जाती है, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, नाम की प्राप्ति हो जाती है। हे मेरे मन, हरि दा जपन हर वक्त कर, हर वक्त कर। यही तेरी लोड़ है, यही तेरा भोजन है, यही तेरा कपड़ा है, यही तेरा परिवार है। हरि दा नाम। इस तन दा परिवार होर है चाहिए, इस तन दे पदार्थ होर ने, तन दे कपड़े होर ने, तन दियां महल माड़ियां होर ने जिथे इस तन ने रहना है। मन दी महल माड़ी परमात्मा दा नाम है, मन दे कपड़े परमात्मा का नाम है, मन का भोजन परमात्मा का नाम है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, भोजनं गोपाल कीर्तनं, अलिप माया जल कमल रहते। गोबिंदा भजने ओदा भोजन है। बदकिस्मती ये है, रोज रोज मनुख का तन रजदा जा रहा है, पलदा जा रहा है। रोज रोज मनुख का मन भुखा होंदा जा रहा है, कमजोर होंदा। भोजन तो देंदा ही नहीं पे, भजन तो है ही नहीं। इसे नूं मेरे पातशाह ने कहा, आखां जीवां विसरे मर जा। मन की मौत, मन का वास्तविक मर जाना नहीं है। इस मौत का जो जिक्र करते हैं, जिवें बहुत भुख तो मनुख बेहाल हो जाए तो बेहोश हो जाता है, इस तरह मन अचेत होवेगा अगर प्रभु का नाम नहीं जपदा। अचेत होवेगा, महामूढ़ होवेगा। महाराज कहते मूर्ख की होवेगा? मूर्खां दा सरदार होवेगा। मूर्खां सिर मूर्ख है, जे मन्ने नाही ना। तो अचेत होना, बिल्कुल अनिंद्रा, जो निंद्रा दे होना, अचेत होना एक तरीके की मौत है। इसे ही मौत का साहिब जिक्र करते हैं। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे, दूजा नहीं जीवता। ਉਹਦੇ मन की मौत होती है, अचेत पे आउंदा है, जिवें कोई कोमा दे पे अचेत महामोह। तो मन का ठिकाना, मन का भोजन परिपूर्ण परमात्मा का नाम है। इस वास्ते साहिब प्रेरणा करते हैं, तू उस एक का जपन कर, उस एक का पाठ कर, उस एक दे जो है ध्यान जोड़, ताकि तेनू अपने घर की ते परम आनंद की प्राप्ति हो। परमात्मा ऐसा दयालु है, अपना नाम दे के जीवां दे सारे दुख दलिद्र पाप मिटा देंदा है, मिटा देंदा है। ये रहमत उसकी हर वक्त बरस रही है। सूरज तो रोशनी हर वक्त मिल रही है, पर मैं अखां बंद कर लावां ते नहीं है। परमात्मा की बख्शिश, नाम की बख्शिश हर वक्त हो रही है, पर मैं जपने ना करा, मैं भांडा ही सीधा ना करा, तो फिर नहीं है, कुछ भी नहीं प्राप्त होता, कुछ भी जो है पल्ले नहीं पैंदा। इस वास्ते साहिब कहते हैं वो हर वक्त दया का सागर है, दया कर रहा है, सारे दुखों के पापों को नाश करने वाला है। इस वास्ते हे मेरे मन, उसे दा जपन कर, उसे दा नाम जप। हाँ अनंत खजानिया नाल जिहदा घर भरिया होया है, जिहदे घर दे सब कुछ है, सब कुछ है,
जो तू चावें सब कुछ है, परम रस है, परम निधान है, परम शक्ति है, परम खजाना है, परम सुख है, अनंत गुण ने, तरह तरह की कला है, उसके घर दे सब कुछ है, सब कुछ है, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ खजाने भरे हुए ने, खाली कोई भी नहीं है। हाँ जी, कोई उसकी गिनती मिनती नहीं हो सकती। अपार है, अति उच्चा है, अति उच्चा है, महान भाव इंद्रियां की पहुंच तो परे है, मन की सोच तो परे है। हाँ जी, सारे जीवां की सिरजना करके सारियां की संभाल करता है, नित नित करता है, हर वक्त करता है, क्योंकि व्यापक है। सारे जीव उसकी निगाह के थले ने, नजरी हेठ चलांदा, अपनी निगाह के हेठ सारियां नूं चलांदा है, और सारे उसके चेते विच ने, चित्ते अंदर सबको, सब कुछ उसके चेते विच ने, सारी उसकी निगाह के थले ने, सारियां ते नजरे करम करता है, सारियां का जीवन चलांदा है। हाँ जी, पूरे सतगुर की भेंट करनी चाहिए, जिहदे शब्द द्वारा परमात्मा का मिलाप हो जाता है, जिहदा शब्द परमात्मा नाल जोड़ देता है। हाँ जी, वो जो सच्चा है उसके चरण उसके गुण ने, गुणों के उत्ते परमात्मा की होंद खड़ी है, पैरों के उत्ते साडा शरीर खड़ा है, और सारा शरीर पैरों नाल चलता है, गुणों नाल परमात्मा की होंद गतिमान होती है। परमात्मा की सारी होंद गुणों ते खड़ी है, ये पैर नावन शरीर इत्थे डेरी हो जाता, नहीं चल सकता। गुण ही नावन ते परमात्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा की होंद दया ते खड़ी है, क्षमा ते खड़ी है, ज्ञान ते खड़ी है, प्रेम ते खड़ी है, समदृष्टि ते खड़ी है, निर्वैरता ते खड़ी है, निर्भयता ते खड़ी है। इन्हां सारे गुणों के उत्ते परमात्मा की होंद खड़ी है, तो परमात्मा के चरण उसके गुण ने। सच्चे उस परमात्मा के चरण, उन्हां दी सेवा की जाए, भाव गुणों नाल जुड़िया जाए, सारे भय नाश हो जाते हैं, सारे भरम नाश हो जाते हैं। सत्संगत विच बैठ के जे अपने मन नूं कथा कीर्तन नाल धोईए, तो फिर हरि दे घर दे वासा नसीब हो जाता है, हरि दे गुणा नाल जुड़ना नसीब हो जाता है। सारा अज्ञान का अंधेरा नाश हो जाता है, और हिरदे का कमल खिड़ पैंदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।